हाय माय डियर मिथुन राशि जेमिनाई, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जोड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से रखा है मिथुन राशि कि आपको तैयारियों में लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्त, ऐसा टाइमिंग अब आपके लिए, मिथुन राशि के लिए शायद ही कभी आ पाएगा। इतना गोल्डन टाइम आप लोगों के लिए आ चुका है मिथुन राशि, इसीलिए आपको तैयारियों में लग जाना चाहिए। ओके, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम टैरो कार्ड की एनर्जी निकाल कर लाएंगे। आपके जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड टैरो कार्ड क्या मैसेजेस दे रहे हैं आप सभी के लिए। ओके, और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, यही हम टैरो के माध्यम से आप लोगों के लिए निकाल कर लाएंगे और यही शेयर करेंगे। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं गाइस। ओके, और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कॉल ना कीजिएगा। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना है, चार्जेस क्या है, टाइम क्या मिलेगा, कब मिलेगा, इस प्रकार से आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू ले लेना है। उसके बाद में आपको अपनी रीडिंग बुक करवाना है और उसके बाद हम आपको जो भी समय देंगे उस समय पर आपका कॉल हम पिक करेंगे, आपका कॉल कनेक्ट किया जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। मिथुन राशि, आपका गोल्डन टाइम आ चुका है, अब आपको अपनी तैयारियों में लग जाना चाहिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे मिथुन राशि का गोल्डन टाइम आ चुका है। वाओ, एस ऑफ वांड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, नया प्रोग्रेस, हर चीज अब आप लोगों के लाइफ में, मैं कैरियर में देख पा रही हूँ गाइस, आप लोगों के लाइफ में, बिजनेस, जॉब, कहीं पर भी अगर आप अपने कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपको अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब कहीं पर भी आपको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसा गोल्डन टाइम शायद ही मिथुन राशि की लाइफ में कभी आएगा गाइस। बहुत लंबे समय के बाद ये मिथुन राशि की लाइफ में ये समय आया हुआ है और ये सब वन से बता रहा है कि अब आपके जीवन में इतनी ऊंचाइयां, इतनी बड़ी ग्रोथ, जो आप अनलिमिटेड जितना आप बढ़ना चाहते हैं उतना ही अब ईश्वर आपके भाग्य में, आपके जीवन में आपको तरक्कियों से भरा आपका जीवन अब देने वाला है। इतना सब कुछ, इतना सुंदर गोल्डन टाइम आप लोगों का आ चुका है मिथुन राशि। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्योंकि जो धैर्य का जो बाण आपका जो टूट रहा था, ओके, तो अब वो संभल चुका है और अब आप लोगों को अपनी तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, जो भी आप बैलेंस में लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबल करना चाहते हैं, कहीं पर अभी अनबैलेंस की एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है कि आपके जो फाइनेंस है वो बिल्कुल भी अभी बैलेंस में नहीं है। ओके, कभी इधर कम तो कभी इधर ज़्यादा, अभी आप उसको ऐसा फुलफिलमेंट की एनर्जी में नहीं देख पा रहे। ओके, बैलेंस में कहीं ना, सॉरी, पेंटिकल में आप कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का आप लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेंटिकल बता रहा है कि अब आप स्टेबल हो पाएंगे फाइनेंशियल, आप लोगों के सारे कर्जे उतर जाएंगे। जो भी, कुछ लोगों के ऊपर छोटे कर्जे होंगे, कुछ लोगों के लिए बड़े कर्जे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से भी फाइनेंशियल आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब उतना प्रोग्रेस में नहीं देख पा रहे गाइस। ओके, सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में नहीं देख पा रहे हैं, तो 100% अब आप लोगों का वो समय आ चुका है कि अब आप ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जो अनलिमिटेड जो धन कमाना चाहते हैं, जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं उतना पाने का वक्त आप लोगों का आ चुका है। इसलिए अब आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस अब आगे ही आगे अपने कदम को बढ़ाना है। द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप राजा कहलाओगे, अब आप किंग कहलाओगे। ठीक है, द मैजिशियन देखिए, ये एनर्जी ये बता रही है कि वैसे तो ईश्वर ने आपको इतने गुणों से नवाजा हुआ है, इतने पावरफुल एनर्जी से नवाजा हुआ है, चाहे दुनिया थक गई है, दुनिया रुक गई है, लेकिन मेरी मिथुन राशियां अपने आप में
बहुत ही बुलंद है, बहुत ही स्ट्रांग है। और मैं देख पा रही हूँ इसलिए आप लोगों ने चाहे कितने भी लाइफ में मतलब कितने भी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए, ठीक है, लोग जहाँ के वहाँ रह गए हैं, लेकिन आपने रास्ता नहीं छोड़ा गाइस, आप चलते रहे, निरंतर रहे, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपने अपने विचारों को नहीं बदला, आपने अपने सपनों को नहीं बदला। और आपको जिस मंजिल तक पहुंचना था उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने पूरे पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने मेडिटेशन जैसी चीज़ें की है, मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें की है, चाहे जो करना पड़े वो आपने कर लिया है। ओके, और देखिए आज की तारीख में आप ऐसे बुलंद स्ट्रांग होकर अपने आप में खड़े हो चुके हैं। और अब यही यही लीडरशिप क्वालिटी, यही आपकी स्ट्रांगनेस अभी आपको ऊंचाइयों की सीढ़ियों तक लेकर जाएगा गाइस। ओके, क्योंकि जो इंसान अपने एक कदम आगे बढ़ाता है उसके लिए ईश्वर अपने 10 कदम आगे बढ़ाता है। और वैसे ही मैं देख पा रही हूँ कि आप म्यूजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपके मन से कोई डर फियर नहीं है। जब यहाँ तक आ चुके हैं तो आगे की सीढ़ियाँ भी आपको पता है, आगे की मंजिल भी आपको पता है, और आगे की सफलता भी आपको पता है गाइस, ठीक है, क्योंकि आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में हैं और आप एक क्रिएटर है। ईश्वर ने आपको क्रिएटर बनाकर भेजा हुआ है। चाहे आप आज की तारीख में जीरो बैलेंस में भी है, अनबैलेंस है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि अभी कहीं ना कहीं अनबैलेंस में है, लेकिन फिर भी अब आप लोगों का वो वक्त आ चुका है कि अपने फाइनेंस को स्टेबल करवाने के लिए अपनी जिस भी एरिया में आप लोग अपने आप को मतलब अनसेटिस्फेक्शन आप लोग अभी फील कर पा रहे हैं, तो उस एरिया में मैं देख पा रही हूँ कि आप अब बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं और आप स्टेबल एनर्जी को आप फील करने वाले हैं, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं, आप एक क्रिएटर है, जानते हैं कि कहाँ से कहाँ क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो इस प्रकार से आप मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके लाइफ में वो सब कुछ स्टेबल हो पाएगा। लव लाइफ हो गई, ओके, लव लाइफ हो गई, फाइनेंस हो गए, कैरियर हो गया, और आपकी हेल्थ भी गई। ओके, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि हेल्थ मतलब आपकी हर प्रकार से हेल्थ रिकवर है आप लोगों की, किसी प्रकार के आपको फिजिकल इश्यूज मुझे नहीं नजर आ रहे। हो सकता है कि पास्ट में कुछ स्ट्रेस के वजह से कुछ लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, उसके वजह से इंसान ओवर थिंकिंग करता है, तो बहुत सारे इश्यूज को फेस करता है, हेल्थ इश्यूज को फेस करता है। ओके, तो इस हेल्थ इश्यूज से आप बाहर निकल चुके हैं और आप अब एक फ्रेश एनर्जी में आ चुके हैं। और इस फ्रेश एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप तैयारियां कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं आने वाले समय के लिए, बैंड बजाने के लिए, आने वाले समय का तहलका मचाने के लिए आप लोग मिथुन राशि आप लोग खड़े हो चुके हैं। हो सकता है कि आप एक मुझे मोटिवेशनल स्पीकर नजर आ रहे हैं, आप मुझे एक टीचर नजर आ रहे हैं, आप मुझे नेटवर्किंग फील्ड के कोई लीडर नजर आ रहे हैं। ओके, किसी मुझे पॉलिटिक्स के क्षेत्र के भी लीडर नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग मुझे अक्ल साइंस के वक्ता नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग मुझे एक लीडरशिप की क्वालिटी मीन्स गाइस, देखिए दुनिया में हजारों लोग हैं, हजारों कंपटीशन है और हजारों वही चीजें हैं। ओके, नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है, लेकिन आप अपने क्षेत्र के ऐसे लीडर बन रहे हैं, ऐसे परफेक्ट क्वालिटी आपके अंदर में है कि आप चाहे कितना भी कंपटीशन हो, लेकिन अपने फील्ड के आप राजा है, अपने फील्ड के आप बापू है। ओके, इस प्रकार से आप लोग कार्य कर रहे हैं और कुछ यूनिक कार्य कर रहे हैं, डिफरेंट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हजारों कंपटीशन है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, जैसा ईश्वर ने आपको रचा है, जो क्वालिटीज आपके अंदर में दी है, उस क्वालिटीज के हिसाब से आप अपने नॉलेज को, आप अपने विजडम को, आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को आप अपने हिसाब से, आप अपने तौर पर आप बाहर लेकर जा रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो सफलता है, जो आपके भाग्य का है, वो आपको ही मिलकर रहेगा। ठीक है, चाहे दुनिया में कितना भी कंपटीशन हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे ईश्वर ने सबके बारे में सोचा हुआ है गाइस, सबके बारे में सोचा हुआ है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतना कंपटीशन है, ओके, इतने सारे लोग पहले से ही मौजूद है। आप अपने आप को लाखों करोड़ों में आप अपने आप को एक चुनिएगा, एक मानिएगा गाइस। ओके, चाहे दुनिया में कितने भी
कॉम्पिटिटर हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ मतलब अपने नॉलेज से, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने दिया हुआ है और ईश्वर ने हर इंसान को कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर दिया हुआ है गाइस, ओके। चाहे वो अनपढ़ भी होगा लेकिन उसके अंदर में ईश्वर ने वो गुण जरूर दिया है, जिस गुण के तौर पर वो अपने जीवन की ऊंचाइयों को चढ़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ मिथुन राशि कि आपको ईश्वर ने बहुत ही शानदार गुणों से नवाजा हुआ है और अब आपको बिल्कुल तैयारियों में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त फिर से नहीं आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आपको ईश्वर राजा बनाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है और राजा आप अभी बनने जा रहे हैं गाइस, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जैसी हमारी सोच होती है हम वैसे ही बनते जाते हैं गाइस, ओके। तो जैसे आपने सोचा है वो वैसे ही आप यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है। ईश्वर अपना बराबर कार्य कर रहा है। जैसा आपने सोचा था कभी पास्ट में कि आपको इस क्वालिटी में आना है, आपको ये वर्क करना है, मुझे ऐसा लाइफ जीना है, मुझे इस प्रकार से ऊंचाइयों तक जाना है। 100% की किंग ऑफ वॉन्ड ईश्वर ने अपना कार्य किया है और आपने अपना कार्य किया हुआ है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए गाइज, ओके। थोड़ा सा आप सोचिए कि आपने कभी यही सब कुछ सोचा हुआ था और आज आप इसी रास्ते पर है, ठीक है। ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का भी कार्य होता है। ईश्वर हमें ऐसे ही बिना वजह नहीं भेजते हैं। ईश्वर की वॉचिंग हमारे ऊपर स्टार्ट रहती है, चालू रहती है। वो हमेशा हमें देखते होते हैं और जो लोग क्रिएटर होते हैं उनके ऊपर तो खास करके ईश्वर की नजर होती है। ईश्वर जिन्हें चुनता है, ओके, किसी कार्य के लिए, किसी लाइफ पर्पस के लिए जिसे चुनता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर ज्यादा फोकस था और आपके ऊपर ही बहुत सारे ऐसे बंधन लगाए गए हैं, बहुत सारी चीजों से आपको तरसाया गया है ना। जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने लाइफ को अपने तरीके से जी लेते हैं, लेकिन आपके लाइफ में ये मौका आपको नहीं मिला, क्योंकि आप ईश्वर के अंश है, क्योंकि आप एक क्रिएटर है। इसीलिए ईश्वर ने हमेशा आपके ऊपर वाज बना के रखा, ताकि आपको कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसा यूनिक किया जाए, आपके ऊपर कोई ऐसा वर्क किया जाए जिससे कि आप एक खूबसूरत राजा की तरह, एक रानी की तरह आप आपका नाम हो, आपका शोहरत हो, हर प्रकार से आपको नवाजा जाए, हर प्रकार से गाइजों के आपके सर के ऊपर ताज सजाया जाए और दुनिया आपको अप्रिशिएट करे, दुनिया आपको देखे, दुनिया आपके जैसा बनना चाहे, दुनिया आपके जैसा करना चाहे। इस प्रकार से ईश्वर ने आपको बनाया है गाइज, अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि भाइयों आप कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि 5 साल के लिए तो आपको ऐसे कुछ कुछ ऐसे प्लेस पर डाल दिया गया या फिर कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दिया ताकि आप अपने लिए कार्य करो, अपने बारे में सोचो, ठीक है। और अपने बारे में सोचो आपको क्या चाहिए, क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो, क्या सपने हैं, क्या डिजायर है, उसको कैसा पूरा करोगे, क्या होगा। मतलब इस चीज के लिए गाइस आपको ना कुछ समय ऐसे आपको बंद कर दिया गया, ठीक है। सारी दुनिया से अलग, सारे रिश्तेदारों से अलग, आपके अपनों से अलग, हर चीज से आपको अलग कर दिया गया। अब देखिए आप लोग अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब आपने जान चुका है, आप आपने देख लिया है कि आपका जन्म क्यों हुआ है और आप क्या है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानना जरूरी होता है गाइस, ओके। हमें दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोल आई है ये सिर्फ और सिर्फ लेसन लेना चाहती है, सीखने के लिए आई है, ओके। और आप जितना सीखेंगे, जितना अनुभव लेंगे, जितना नॉलेज लेंगे, उतनी ही बड़ी लीडरशिप क्वालिटी में आप लोग आने वाले हैं, क्योंकि आपका नॉलेज ही आपको दुनिया में कभी कम नहीं दिखाएगा। जितना नॉलेज होगा, जितनी आपकी सफलता होगी, उतना ही बड़ा आप सफल होने वाले हैं, उतने ही बड़े आप छाने वाले हैं, ओके। हर लोगों के दिलों में आप राज करने वाले हैं, लोगों के दिलों में छाने वाले हैं। इस प्रकार से किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप राजा बनने के लिए ही आपको इतनी सारी लर्निंग दी गई है, इतने सारे ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई है, ओके। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से अब आप बड़ी पोस्ट पर पहुंच रहे हैं, बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं और देखिएगा अब आपको काफी अप्रिशिएट किया जाएगा, लोग आपका खूब मान सम्मान करेंगे, लोग आपको ऊंची पोजीशन पर देखेंगे और लोग आपकी सत्ता का, पावर का बहुत ही
अभिमान भी होगा गाइज आपको। ओके, जो सत्ता पावर आपके हाथ में आ रही है उस सत्ता पावर का आप सही यूज करेंगे, आप अच्छा यूज करेंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि आप एक निडरता की क्वालिटी में आ चुके हैं। अब आपको किसी कंपटीशन से डर नहीं लगता है, किसी भी चीज से अभी आपको डर नहीं लगता है। ओके, इस प्रकार से मिथुन राशि अब आपका समय आ चुका है, अब आपको तैयारियां कर लेनी चाहिए। ओके, जो कुछ भी आप जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका जैसा मन बोल रहा है। देखिए, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपका मन जो कह रहा है, मन की बात सुनिए, क्योंकि जब मन की बात नहीं सुनी है आपने, तब आपका दिल तोड़ा गया है, तब आपका दिल दुखाया गया है, और तब आपके अपनों ने ही आपका दिल तोड़ा हुआ है। इसीलिए अब आपका जो मन कह रहा है वही आप कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि आपका मन ही आपका परमपिता परमेश्वर है। वही आपको सही गाइड करेगा, वही आपको सही रास्ता दिखाएगा, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो जब जब भी आपने अपने मन की नहीं सुना है, तब तब आपको धोखे मिले हैं, तब तक आपको चीटिंग हुई है, तब तक आपका दिल दुखा हुआ है। इसीलिए अब अपने दिल की सुनो, और जो दिल टूटा हुआ है, अब ऐसे जो हमें कहा जाता है गाइस, सुनो सबकी और करो अपने मन की। ओके, क्योंकि आपका जो मन है वही आपका ईश्वर है। ठीक है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाता है। अब आपको दुनिया की नहीं सुनना है, दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अब आपकी खुशियाँ, जहाँ पर आपकी खुशियाँ है, जहाँ पर आपकी एक कंप्लीट फैमिली है, जहाँ पर आपका जीवन आबाद है, वहीं पर वैसी ही ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में है। अगर आप कहीं पर सिंगल नजर आ रहे हैं, अगर किसी फैमिली का कंप्लीट होने का अगर इंतजार कर रहे हैं, तो ये सही टाइम आप लोगों का आ चुका है। ओके, ऐसा टाइम नहीं आएगा। ओवर थिंकिंग करने से कोई मतलब नहीं है। ईश्वर आपको आपकी खुशियों की तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप तरसे हुए हैं, वहां तक मिथुन राशि अब आपको ईश्वर वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ओके, तो बस ईश्वर का हाथ पकड़ लीजिए, ईश्वर का नाम जाप कीजिए, ईश्वर का चिंतन कीजिए। ईश्वर आपकी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए ही ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आपके जीवन में खुशियां देने के लिए ही ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है गाइस, क्योंकि जब दुनिया का हाथ पकड़ा तो दुनिया ने तो इस प्रकार से दिल को चकनाचूर किया, दुनिया ने तो इस प्रकार से दिल का अपमान किया। ठीक है, इस प्यारे से दिल का, प्योर दिल का इन्होंने, दुनिया ने अपमान किया है। इसको नहीं समझ पाए है दुनिया, इसीलिए ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तो ईश्वर अब आपकी डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए ही आपके साथ साथ चल रहे। एक हैप्पी फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली को आप डिजर्व करते हैं। ओके, और वही फैमिली अब आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। बस अब आपको अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि कोई यहाँ पर अनमैरिड है, कुछ स्टूडेंट्स है, शादी करना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से भी, जिसके साथ में भी जो भी एनर्जी पिक हो पा रही है गाइस। ओके, कुछ लोग सिंगल है, कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए भी ढूंढ रहे हैं। ओके, इस प्रकार से तो आप अपनी खुशियों को देखिए, अपने मन की बात सुने। ठीक है, अपने मन की बात सुने। हरे राम हरे राम, क्योंकि अगर दूसरों की सुनोगे तो मरेगा कल्लू मामा। सॉरी गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, द एम्प्रेस कार्ड ये बता रहा है कि ईश्वर ने आपको इतना ज्ञान से, इतना गुणों से नवाज दिया है। अभी जब ईश्वर ने आपके सर के ऊपर ताज पहना दिया है मिथुन राशि, ईश्वर ने आपको उस काबिल बना दिया है, और ईश्वर ने आपको उस काबिल समझ लिया है। ईश्वर ने आपको उस काबिल समझ लिया है, इसीलिए तो ईश्वर ने आपको चुना हुआ है। ओके, और जब चुना हुआ है तो इतना ज्ञान, भर भर कर ज्ञान आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ईश्वर आपको यही मैसेज देना चाहते हैं मिथुन राशि, कि आपके अंदर में इतना ज्ञान भरा हुआ है जो शायद अभी आपको पता भी नहीं है, और आपने उसको कभी बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की है। ओके, क्योंकि देखिए, ये जो लेडी है, हरे राम, ये ऑलरेडी बहुत ज्ञान से भरी हुई है। ठीक है, ये एक परी की तरह है, और ये एक ओल्ड सोल है, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि ये एक एंजल है। ओके, और ये एंजल है, लेकिन इसे खुद नहीं पता है कि ये एक एंजल है। इसके हाथ में जादू है, ये मैजिक कर सकती है ना, और इसके अंदर में वो नॉलेज है कि ये अपने मैजिक से, अपने नॉलेज से बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है।
तो हो सकता है आप लोग हीलर हैं, ओके, आप अकल साइंस में हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी आपका जो हिडन नॉलेज है उसका राइट टाइम अभी आ चुका है गाइज, ओके। इसीलिए मैंने थंबनेल में यही कहा है कि आपको अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब इस चीज़ का वक्त आ चुका है आपके नॉलेज को बाहर निकालने का। ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, वो जो घड़ा है गाइज ये भर चुका है, बस अब उसको आपको बाहर निकालना है। जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक आपके सर के ऊपर ताज सजेगा नहीं। ईश्वर ने तो आपको ताज सजा दिया है, ओके। ये देखिए, ईश्वर ने आपके सर के ऊपर ताज सजा दिया है, और साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथ में एक जादू की छड़ी भी दी हुई है। जैसा आप जादू की छड़ी घुमाएंगे वैसे आपके साथ में चमत्कार होने लगेगा। लेकिन शायद आपको अपने नॉलेज के बारे में, अपने गुणों के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, सिर्फ आपने ग्रहण किया हुआ है, ओके। सिर्फ आपने, हरे राम, सिर्फ आपने क्या किया है, अभी लेसन लिए है, ग्रहण किया है, नॉलेज ग्रहण किया है, सब कुछ बस अंदर करने डालने का ही काम किया है, ठीक है। अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने सोल में आपने सब कुछ डालने का ही काम किया है, लेकिन अब उसको बाहर कैसे निकाला जाए उसके ऊपर आपको प्लानिंग करना है, उसके ऊपर आपको कार्य करना है। और धीरे धीरे देखिएगा आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह सुंदर जीवन हो रहा है, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी की तरह आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो हरे राम। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप एक गुरु की भूमिका निभाने वाले हैं, आप एक टीचर की भूमिका निभाने वाले हैं, आप एक हीलर की भूमिका निभाने वाले हैं, ओके। तो आप एक हीलिंग मास्टर मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं। हो सकता है योगा, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, इन सारी चीज़ों के ना आप मुझे मास्टर नज़र आ रहे गाइस, ओके। तो आने वाला समय बस आपका इंतज़ार कर रहा है, आप आगे बढ़िए, ग्रोथ आपके हाथ में मिल चुकी है और आपका राइट टाइम आ चुका है। मिथुन राशि, अब आप तैयारी कर लीजिए। कहीं पर अगर रुके पड़े हैं तो आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, अपनी प्लानिंग को बनाए रखिए, जारी रखिए, आगे बढ़िए, ओके। तो ये थे गाइस यूनिवर्स के मैसेज आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को लगता है कि अपनी पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग आप ले सकते हैं तो 100% बिल्कुल आप बुकिंग कर सकते हैं और एक्यूरेट पर्सन रीडिंग आप ले सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।